नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो के माध्यम से आज फिर आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे सिंह राशिफल 2025 की। 2025 कैसा होगा सिंह राशि वालों के लिए। बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे होंगे कि 2025 हमारे लिए क्या लेकर के आ रहा है। चलिए जानते हैं सिंह राशिफल 2025। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी श्रोतागण मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके जिनको इसकी आवश्यकता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं सिंह राशिफल 2025 की। यहाँ देखिए मैंने चंद्रगोचर 2024 लिख रखा है। ये 24 की स्थिति है, यह स्थिति आज की है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। यह ग्रह गोचर इस समय चल रहा है वर्तमान समय में, परंतु हम लोग बात 2024 की ना करके बात करेंगे 2025 की। नीचे देखिए चंद्रगोचर 2025 लिखा हुआ है। अच्छा, इस चार्ट में मैंने सिर्फ 4 ग्रह लिखे हुए हैं। 4 ग्रह इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, परंतु 5 ग्रह ऐसे हैं जो बहुत तेजी से राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे हम बात करें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तित कर लेता है, मतलब 30 डिग्री चल जाता है। ऐसा ही अन्य जो ग्रह हैं वह 1 महीने से लेकर के 45 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल 45 दिन में एक राशि परिवर्तन कर लेता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य 30 दिन में एक राशि परिवर्तन कर लेता है। तो इनका फल जो है वो बहुत तेजी से बदलता है। परंतु हम बात करेंगे इन 4 ग्रहों की जिसमें राहु है, केतु है, शनि है और गुरु है। यह राशि परिवर्तन करने में थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, इसीलिए इनका फल चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वह सकारात्मक हो ज्यादा पता चलता है और इनका इफेक्ट जो है वो हमारे जीवन पर लॉन्ग टाइम तक हमें पता चलता है। इसलिए यह प्रभावी स्थिति में दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य 30 दिन में एक राशि परिवर्तन कर देता है, तो जो फल मिल रहा है चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वह नकारात्मक हो वो अगले महीने बदल जाएगा। परंतु शनि, राहु, केतु और गुरु का फल थोड़ा ज्यादा देर तक पता चलता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है वह 2.5 वर्ष में एक राशि को परिवर्तन या परिवर्तित करते हैं या एक राशि को पार करते हैं, मतलब 30 डिग्री चलने में वह 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। राहु और केतु एक राशि को पार करने में 18 महीने का समय लेते हैं। जब इतना ज्यादा समय लेंगे तो इनका फल भी हमें ज्यादा पता चलेगा। चलिए बात करते हैं राहु, केतु, शनि और गुरु की। इस चार्ट में देखने से पहले हम लोग यहां देख लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है राशि परिवर्तन। शनि 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे गोचरीय स्थिति में। गुरु 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर लेंगे। राहु और केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो संपूर्ण राशियों के लिए मेष से लेकर के मीन तक सभी राशियों के लिए 29 मार्च 2025 यह बहुत विशेष हो जाती है। 14 मई 2025 और 18 मई 2025 में गुरु और राहु केतु का राशि परिवर्तन है। तो मई का जो महीना है जिसमें 14 और 18 तारीख जो है वह बहुत विशेष हो जाती है। 18 तारीख को एक और बहुत बड़ी घटना हो रही है जिसका मैं अभी आगे आपको जिक्र करूंगा। अच्छा, यहां देख लेते हैं शनि की दृष्टि। जब 18 मई तक ये सारे परिवर्तन हो जाएंगे उसमें आप देखिएगा शनि की दृष्टि 10वें भाव में है, 2य भाव में है और 5वें भाव में है। गुरु की दृष्टि 3य भाव में है, 5वें भाव में है और 7वें भाव में है। राहु की दृष्टि एकादश भाव में है, लग्न में है और 3य भाव में है। केतु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें भाव में है। अब यहां गौर से देखिए मैंने नीचे एक और चीज लिख रखी है कि शनि, गुरु, केतु की दृष्टि 5th हाउस पर है, मतलब
3 ग्रहों की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या फल है, वो हम अभी आगे बात करेंगे। चलिए अब यहां बात कर लेते हैं, बात शुरू करते हैं लग्न से। अगर लग्न में केतु बैठ जाए और सप्तम में राहु बैठ जाए, तो सप्तम भाव में राहु के बैठने का मतलब हो जाता है कि गोचरीय स्थिति में मांगलिक दोष की स्थिति आ जाती है। परंतु अगर केतु लग्न में बैठा है तो केतु आपके लग्न में आ गया, लग्न से हम आपके शरीर को देखेंगे। केतु धर्म की ध्वजा कहा गया है। केतु की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5, पंचम 6 7, सप्तम 8 और 9, मतलब पंचम सप्तम और नवम, इन घरों पर केतु की दृष्टि पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि धर्म संगत कार्यों पर आपको ध्यान देना चाहिए। सप्तम भाव, दसम भाव से दसम भाव सप्तम भाव होता है, इसीलिए अगर हम दसम भाव को कर्म कहते हैं तो हम आपके सप्तम भाव को भी कर्म कहेंगे, या फिर आपके पत्नी का कर्म सप्तम भाव को कहेंगे। अगर महिला जातक है तो आपके पति का, ठीक है। तो केतु की दृष्टि पंचम सप्तम एवं नवम भाव पर पड़ रही है, तो पंचम भाव की बढ़ोतरी करेंगे। क्यों? क्योंकि केतु जिस भी राशि में बैठते हैं या जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार फल देने लगते हैं। तो यहाँ पर यह सूर्य की राशि में बैठे हैं, तो अभी जब ये फल करेंगे तो सूर्य के जैसा फल करेंगे। सूर्य की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो पंचम भाव है, पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, पंचम भाव से हम रोमांस देखते हैं, पंचम भाव से हम आपका प्रेम देखेंगे, पंचम भाव से हम आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म देखेंगे, पंचम भाव से हम आपकी विद्या बुद्धि देखेंगे, पंचम भाव से हम आपके विचार देखेंगे, पंचम भाव से नई चीजों को सीखने की ललक देखेंगे। तो मेरा आपसे यह कहना है कि आपको अपने जीवन में पंचम भाव को एक्टिवेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए शनि गुरु केतु की दृष्टि 5th हाउस पर है, 3 ग्रहों की दृष्टि 5th हाउस पर है। अगर गुरु यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो गुरु की अमृत दृष्टि अगर आपके पंचम भाव पे पड़ रही है तो आपकी संतान बहुत तेजस्वी हो जाएगी। इस कालखंड में, इस समय में आपकी संतान बहुत तेजस्वी हो जाएगी, संतान की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, संतान आपकी बातों को सुनने लगेगी, आज्ञाकारी हो जाएगी और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। सेम यही चीज आपके मन बुद्धि पर भी जाएगा। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, विचार करने की शक्ति बढ़ जाएगी, सीखने की ललक बढ़ जाएगी। और मैं ये चाहता हूं कि सिंह राशि या सिंह लग्न वाले जातक अपने पंचम भाव को एक्टिवेट करें। साल 2025 में सिंह राशि के और सिंह लग्न के जातक अपने पंचम भाव को एक्टिव करें। जैसे ही आप अपने पंचम भाव को एक्टिव करेंगे तो इसको लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है, धन का आगमन शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो राहु यहां बैठा है, 1 2 3 4 5, राहु की दृष्टि गुरु पर है और गुरु की दृष्टि देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की दृष्टि राहु पर है। 18 मई 2025 को गोचरीय स्थितियों में दृष्टि युति के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। गुरु चांडाल योग शास्त्रों में अगर देखा जाए तो वो उस समय लिखा गया जिस समय गुरु चांडाल योग जो है वह खराब कहा जाता था, परंतु आज के समय में कलयुग के इस 2024 से 25 के समय में मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। गुरु ज्ञान है और राहु टेक्नोलॉजी है, राहु बदलाव है। अगर हम अपने जीवन में बदलाव नहीं करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को अपने जीवन से नहीं जोड़ेंगे, अपने ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, तो हम सक्सेस
नहीं हो पाएंगे। तो मेरा सिंह राशि के सभी जातकों से यह विनम्र निवेदन है कि आने वाले साल में जैसे ही 18 मई 2025 की डेट आ जाए, तुरंत नई नई टेक्नोलॉजी सीखने का प्रयास करिए, अपने ज्ञान में लाइए, नई टेक्नोलॉजी सीखने का प्रयास करिए, नई टेक्नोलॉजी को अपने व्यवसाय में, अपने कार्यों में, अपनी नौकरी में इस्तेमाल करिए। और मैं 100% कह रहा हूं कि जैसे ही आप ये सब करेंगे तो आपका पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नई चीजों को सीखने की ललक भी पंचम भाव से ही होती है। इष्ट अगर देखा जाए तो पंचम भाव से इष्ट देव को देखा जाता है। सिंह राशि है, सिंह लग्न है, जिनका सिंह लग्न है, जिनका सिंह राशि है, वह लोग भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा करें, खास तौर पर भगवान विष्णु की हो गई, भगवान राम की हो गई। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा जहां भी हो रही है वहां जाइए, बैठिए, सुनिए और प्रसाद ग्रहण करिए। सबसे मुश्किल कार्य होता है कथा सुनना। मैंने देखा है, लोग जाते हैं, कथा सुनते हैं, सो जाते हैं। लेकिन प्रयास करिए, जाइए, कथा सुनिए। 2 घंटा बैठना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है, आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा, परंतु अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए। मैं उन जातकों से भी निवेदन करूंगा जो अभी तक अयोध्या नहीं गए हैं, रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। सिंह राशि के जातकों, जाइए, रामलला के दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, आपका कल्याण होगा। रामलला का दर्शन आप करेंगे, वहां जैसे ही आप दर्शन करेंगे बगल में हनुमानगढ़ी है, वहां पर भी दर्शन करिए। उसके बाद देखिए पंचम भाव में कौन सी राशि है, मेष राशि। चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है, 8वीं राशि। दोनों के स्वामी मंगल हैं, मतलब स्वयं हनुमान जी। वहीं से आशीर्वाद मिलेगा और देखिएगा जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मैं संपूर्ण भारतवर्ष में रहने वाले सभी भारतवासियों से यह निवेदन करूंगा कि जो भी वैसे तो सभी लोग जा सकते हैं, परंतु सिंह राशि वालों के लिए मैं विशेषतः यह निवेदन करूंगा कि आप जहां कहीं भी हो, अयोध्या जाएं, रामलला के दर्शन करें, फिर देखिएगा चमत्कार आपके जीवन में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए केतु की हमने बात कर ली, राहु की बात कर ली, राहु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। गुरु पे दृष्टि पड़ रही है, पंचम, छठम, सप्तम, और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। शनिवत राहु बोला गया है। राहु अपने मित्र के घर में है, मतलब अति मित्र जो है उनके घर में है। तो क्या करेंगे, शनि के समान दृष्टि हो जाती है। लग्न को देखेंगे, थोड़ा आलस्य आ सकता है, आलस्य से बचना है आपको, ठीक है। यहां सप्तम दृष्टि हो गई, अष्टम और नवम। पराक्रम भाव पर अगर राहु की दृष्टि पड़ रही है, आप सभी लोग ये जानते हैं कि राहु, शनि और मंगल तीसरे, छठे और 11वें स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो अगर राहु तीसरे स्थान को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि बाहुबल में बढ़ोतरी होना ही होना है। अपने बाहुबल को पहचानिए और घर से बाहर निकलिए। अच्छा, अब मैं गुरु की दृष्टि की बात करूंगा। यहां देखिए 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि भी तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी तक घर में थे, आराम कर रहे थे या किसी वजह से बाहर नहीं जा रहे थे, अब थोड़ा सा घर छोड़ने का समय आ गया है। घर से बाहर निकलिए, खूब पराक्रम करिए, खूब मेहनत करिए और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाइए। गुरु 14 मई को एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उसका फल बहुत अच्छा माना गया है। और खास तौर पे अगर गुरु जैसा ग्रह एकादश भाव में बैठ जाता है तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। जबकि लोग कहते हैं कि गुरु जहां बैठेगा वहां ध्यान नहीं देगा, परंतु गुरु यहां बैठ करके
आपके पराक्रम पे देखेगा। पंचम दृष्टि यहाँ होगी, सप्तम दृष्टि यहाँ होगी और नवम दृष्टि यहाँ होगी। मतलब आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपका दाम्पत्य जीवन और आपके संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुख कैसे आएंगे? बिना कर्म के तो नहीं आएंगे। तो दसम से दसम स्थान को भी हम लोग कर्म स्थान कहते हैं। तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब आपके व्यापार में तेजी आ जाएगी, आपके कार्य में तेजी आ जाएगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल जाएगी, जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है वो व्यापार चलने लगेगा। परंतु मैं फिर कह रहा हूं, भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दीजिए, भगवान राम के दर्शन करिए, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनि बैठे हैं अष्टम भाव में, सिंह राशि वालों। जैसे ही शनि अष्टम भाव में आएंगे 29 मार्च 2025 आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। ढैया मैं पहले भी बता सकता था, लेकिन अगर मैं वीडियो के शुरुआत में ही ढैया का नाम ले लेता तो आप लोग कहते कि लीजिए पहले ही खराब कर दिया। ढैया से परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, शनि का जब भी समय आता है तो शनि आपको क्या प्रदान करता है ये समझ लीजिए। शनि एक प्रकार का साबुन समझ लीजिए या झाबा समझ लीजिए, जो बर्तन को चमका देता है। हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजें बनाते हैं और अपने आप को गंदा कर लेते हैं, उसको चमकाने का कार्य शनि महाराज का है। शनि महाराज की दृष्टि देखिए 1, 2, 3 आपके कर्म भाव पर है। शनि महाराज श्रम के देवता हैं, शनि महाराज कर्म के देवता हैं, शनि महाराज धर्म के देवता हैं। तो आपको क्या करना है? कर्म करना है। घर से बाहर निकलिए, खूब कर्म करिए, आप देखिएगा कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। संघर्ष जहां आ जाए समझ लीजिए कि अब आपके घिसने का दिन आ गया है। खूब घिसिए, कोई दिक्कत नहीं, चमक तो तभी आएगी ना। कोयला जब घिसा जाता है तभी तो हीरा बनता है। तो आपको अब घर से बाहर निकल करके खूब परिश्रम करना है, खूब मेहनत करना है। तृतीय दृष्टि यहाँ है, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम। सप्तम दृष्टि धन स्थान पे है। जितनी मेहनत करेंगे उतना धन आएगा, परंतु कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है, इतना ध्यान दीजिएगा। अच्छा, शनि अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, अष्टम भाव के कारक ग्रह शनि है और श्री रामानुजाचार्य के सूत्रों के अनुसार किसी भी भाव का कारक ग्रह अगर उस भाव में बैठ जाता है, चाहे वह गोचर में ही क्यों ना हो, अगर बैठ जाता है तो वहां के फल न्यून हो जाते हैं। तो अष्टम भाव से हम आपकी बड़ी बीमारी देखते हैं, अष्टम भाव से हम गुप्त संबंध देखते हैं, अष्टम भाव से हम गुप्त शत्रु देखते हैं, तो सभी लोगों का नाश हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। बड़ी बीमारी अगर कोई चल रही है तो सही इलाज मिल जाएगा, सही डॉक्टर मिल जाएगा, आप आराम से सही हो जाएंगे। अगर कोई गुप्त शत्रु लगा हुआ है, कोई गुप्त विद्याओं से कोई शत्रु लगा हुआ है, स्वतः नाश हो जाएगा। शनि महाराज वहां बैठेंगे, सब कुछ न्यून कर देंगे। आप ये समझ लीजिए कि अष्टम भाव से जितना भी दुख आपको मिल रहा था, शनि यहां जैसे ही बैठेंगे उसका नाश कर देंगे। हाँ, परंतु अब जैसे कहा जाता है कि ढैया लगने वाली है, अब ढैया यहां लगेगी तो उनकी दृष्टि विषम कही गई है, परंतु हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि विषम क्यों कही गई है। हम विषम को विषम ही समझते हैं, विषम को सम समझने का भी तो हमें सोचना चाहिए। कैसे? तृतीय दृष्टि है, शनि श्रम के कारक है। मनुष्य जो है वो श्रम नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि हम बैठे रहें और धन हमारे पास आता रहे। नहीं, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने ऑफिस से बाहर निकलना पड़ेगा। खूब मेहनत करिए, खूब दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, धन आएगा। यहां से शनि की दृष्टि यहां पर है। देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि शनि की दृष्टि जो है वो विषम होती है, परंतु कंडीशन भी अप्लाई होती है। अब शनि यहां से बैठ करके यहाँ पे देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है परिवार में किसी से वाद विवाद हो सकता है। परिवार का मतलब पूरा कुटुंब हो गया, उसमें कोई भी हो सकते हैं। आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं। मैं पूरे कुटुंब की बात कर रहा हूं। और यह धन स्थान भी है। धन को बहुत सोच कर समझ करके तब इन्वेस्ट करने वाला है। कुछ खरीदना है तब भी, कुछ बेचना है तब भी, याद रखिएगा। कर्म जो है, और लोग क्या होते हैं यहाँ पे देखिए, पैतृक संपत्ति भी होती है। तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई मामला है तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान
देने योग्य बात है। अब सप्तम दृष्टि यहाँ है तो अष्टम, नवम एंड दसम, शनि की दृष्टि यहां पर आ गई। अब मैंने यहां पर भी लिखा हुआ शनि गुरु केतु की दृष्टि 5th हाउस में, तो 5th हाउस को आपको एक्टिव कर लेना है। कैसे? शनि की दृष्टि अगर यहां है और ये जगह है हमारे पूर्वजों का, तो जितने भी लोग हमारे पूर्वज हैं, मैं ये आपसे सिंह राशि वालों से कहना चाहूंगा, जो लोग पितृपक्ष के समय या अपने पितरों की तिथि के समय जो पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आने वाले साल 2025 में जब भी उनकी तिथि आए या पितरपक्ष आए, तो पितरपक्ष के सारे दिन और तिथि वाले दिन पिंडदान करें और जल उनको तर्पण में अर्पित करें। बहुत ही फायदा मिलेगा। और शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब यह है कि आपने अगर यह कार्य किया तो आपके पितरों का आशीर्वाद, मतलब जो आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे पुण्य वाले, उसका फल अब मिलने का समय आ गया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पंचम भाव को एक्टिवेट आपको कर लेना है। पंचम भाव कैसे एक्टिवेट होगा? अपने इष्ट की पूजा करिए, जैसे भगवान विष्णु की पूजा करिए, भगवान राम के दरबार में जाइए, उनके चरणों के दर्शन करिए, उनका दर्शन करिए, मत्था टेकिए और जाकर के हनुमानगढ़ी के दर्शन करिए। उसके बाद देखिए कैसा चमत्कार होता है। दूसरी चीज, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखिए और अपने कार्य में उसका इस्तेमाल करिए, पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा। संतान की बातों को सुनिए, संतान को अपने पास बुलाइए, प्यार से उसकी बातों को समझिए। अगर वो कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको प्यार से समझाइए, अपना जो आपने अभी तक जीवन में ज्ञान प्राप्त किया है वह उसको दीजिए, पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा। सभी लोगों से प्यार करिए। अब प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि किसी महिला से प्यार कर लिया या महिला ने पुरुष से प्यार कर लिया। प्यार का मतलब होता है संपूर्ण ब्रह्मांड से प्यार करिए, पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा। प्यार का मतलब होता है स्नेह, दुलार, ये करना है आपको, पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा। देखिए वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, मैंने सारी चीजें यहां पर कवर कर ली हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मेरी इन बातों पर अभी अगर आपने गौर किया और 2025 में अगर आपने मेरी बातों को माना, तो मैं आपको यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो वर्ष है 2025, ये तो आपका अच्छा होगा ही होगा। और 2025 में जो आप अपने मन से, मस्तिष्क से और बाहुबल से जो कार्य करेंगे, वह आपको वर्षों तक इसका फल देगा, सकारात्मक अवस्था में देगा। और ढैया से बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और अगर कोई ढैया से परेशान हो रहा है तो मेरी वीडियो अगर देख रहा है तो थंबनेल में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे हाय लिख करके भेजिए। मैं आपको जब जवाब दूंगा तब फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। अगर किसी को ज्यादा जानकारी लेनी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। आप सभी लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, जय श्री राम।